पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 305 बिलियन डॉलर्स है, वहीं महाराष्ट्र की नॉमिनल जीडीपी 390 बिलियन डॉलर्स है। बता दें कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ। अरे यार, मतलब पाकिस्तान का पूरा जीडीपी और इंडिया का सिर्फ एक स्टेट का जीडीपी बराबर कैसे है यार? जो इंडिया के स्टेट का और पाकिस्तान का, ये पूरे पाकिस्तान का, ये कैसे मतलब पॉसिबल है, कैसे फर्क तो है? आपको क्या लग रहा है, अगर हम इतना पीछे हैं तो कैसे पीछे हैं? पता नहीं, ये ना मैं क्या बोलूँ, मैं अब इधर प्राइम मिनिस्टर पे आ गई हूँ, तो कह सकती हो हमारे जब से शहबाज शरीफ आया ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लग रहा है उसकी वजह से हो रहा है, बल्कि पहले का ही है ये काम। हेलो। बिलियन डॉलर्स है। बता दें कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 5.7% है, वहीं महाराष्ट्र की 12% जीडीपी ग्रोथ रेट है। नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो पाकिस्तान की 1561 यूएस डॉलर्स है। भाई, जब से एक खबर आई है कि महाराष्ट्र एक स्टेट है भारत का और उसकी जीडीपी पूरी पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज़्यादा है, तो इससे में पाकिस्तान मीडिया कहाँ चुपचाप बैठने वाली। उन्होंने पूरे हंगामा उठा करके पूरा भाई मीडिया इस चीज़ को सर पे उठा कर लेके घूम रहे हैं। आज की वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि क्या क्या वजह है कि महाराष्ट्र आज इतने आगे हैं पाकिस्तान से। कल्चर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हाँ, हम उनका कल्चर अडॉप्ट कर चुके हैं। बहुत हद तक हम उनका कल्चर अडॉप्ट कर चुके हैं। पहले चाहे जो हम अब उनका, जबकि हम तो मुसलमान हैं और हमारे इस्लाम से है ना, तो हम क्यों उनका कल्चर, जो कि वो हिंदू और हिंदू, वी आर द कॉपी कैट्स। इंडिया के एक स्टेट जो कि महाराष्ट्र के नाम से है और उसमें मुंबई जो सिटी है वो वाक़ है, और माना जाता है कि ये जो स्टेट है ये बहुत ज़्यादा रिच है और इवन के इसका जो रकबा है वो भी ज़्यादा है। तो देखते हैं कि इसका कंपैरिजन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के साथ किस तरह है। और इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ बातें जानते हैं। जीडीपी की बात करें तो पाकिस्तान की इस वक्त जीडीपी जो 2018 में 314 बिलियन डॉलर था, वो घटकर आज 283 बिलियन डॉलर हो गया है। वही हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का करंट जीडीपी 386 बिलियन डॉलर है, जो 2020 तक 400 बिलियन डॉलर का मार्क टच कर लेगा। की जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ 3.3% है, जबकि महाराष्ट्र का जीडीपी ग्रोथ पूरे 12% है। जो महाराष्ट्र एक सिर्फ एक स्टेट है और पाकिस्तान एक पूरा मुल्क है, एक पूरी कंट्री है। तो आपको नहीं लगता कि ये ज्यादती नहीं है कि एक जो सिटी है, एक जो सा स्टेट है पूरे पाकिस्तान से बड़ा? आप देखेंगे, जीडीपी देख लें। हम सिर्फ गवर्नमेंट को और सिर्फ पब्लिक को नहीं कह सकते। जब गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों मिलके चलते हैं ना, तो तभी एक स्टेट या एक कंट्री अच्छे से जा सकती है आगे। हमारे जो पाकिस्तानी दोस्त तो है भाई, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा इस बात का कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत की एक राज्य है महाराष्ट्र और उसकी जीडीपी इतनी ज़्यादा है, हमारी पूरी देश से ज़्यादा है, उसकी इकोनॉमी हमसे स्ट्रांग है। ऐसा कैसे हो सकता है, विश्वास ही नहीं हो रहा है पहली बात तो भाई। जबकि सच्चाई यही है, जब से खबर पब्लिश हुआ है पूरी बवाल मचा हुआ है भाई पूरा पाकिस्तान में। क्या कैसे मतलब कैसे पॉसिबल है ये? क्या है पॉसिबल नहीं है? मतलब ये जो इंडिया के स्टेट का और पाकिस्तान का, ये पूरे पाकिस्तान का, ये कैसे मतलब पॉसिबल है, कैसे फर्क तो है? आपको क्या लग रहा है, अगर हम इतना पीछे हैं तो कैसे पीछे हैं? पता नहीं, ये ना मैं क्या बोलूँ, मैं अब इधर प्राइम मिनिस्टर पे आ गई हूँ, तो कह सकती हो हमारे जब से शहबाज शरीफ आया ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लग रहा है उसकी वजह से हो रहा है, बल्कि पहले का ही है ये काम। आई थिंक फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, वो लोग क्यों जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों आगे हैं, क्योंकि उनकी स्टेट, उनके लोग एजुकेशन को ज़्यादा वो करते हैं, बॉदर करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इनिशिएटिव नहीं लेते। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ थी उनके अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हमने देखा जमहूरियत है और पोलिटिकल स्टेबिलिटी है। हमारे उनसे 100 इख्तलाफा सही, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ जितनी हुकूमतें आई हैं आज तक प्राइम मिनिस्टर नहीं, जितने अपने 5 साल मुकम्मल किए हो। कि हम लोग एजुकेशन को बिल्कुल भी नहीं करते। हमें ये है कि जो चीज़ मुझे पता है वो बस मुझे ही पता हो, बट व्हाट दे गाइस डू, वो जो उनको पता होता है वो अपनी फैमिली को भी टीच करते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी टीच करते हैं कि वो एज अ नेशन दे आर यूनाइटेड। और हम जो मेहनत करते हैं उसकी अप्रिसिएशन नहीं है। इंडिया में कोई भी कुछ करता है तो उसकी अप्रिसिएशन है, मैं ये कहूँगा। इसलिए वो ज़्यादा डेवलप है और यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा इसलिए नहीं हो, कहते हैं छोड़ो यार, क्या है, छोड़ो यार। वजह लगती है कि पाकिस्तान इंडिया से इतना ज़्यादा पीछे क्यों है? असल में ना मसला एजुकेशन का है और टेक्नोलॉजीज़ का है, इस वजह से। तो फिर कब होंगे हमारी टेक्नोलॉजी और एजुकेशन ठीक?
जब ये हमारा सोचेंगे हमारी हुकूमत तभी होगा यार। तो आपका फिर उधर की हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है कि वहाँ की हुकूमत ज़्यादा अच्छा काम करती है? बिल्कुल जिस बट एज वी आर द पाकिस्तानी हम उतने यूनाइटेड नहीं है एज़ कम्पेयर टू द इंडियंस। तो क्या लगता है कि आने वाले सालों में हम पाकिस्तान जो इंडिया को या बाकी कंट्रीज़ को कम्पीट कर पाएंगे? कर सकते हैं इफ़ अगर हम लोग अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें, एजुकेशन सेक्टर को अगर हम इम्प्रूव करते हैं दैन डेफिनेटली विल गो फर्दर। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो जितने हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं उन सभी के एक ही चीज़ कहना है, सबका एक ही राय है कि भारत अपना एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुका है। भारत के सरकार का एजुकेशन सिस्टम और जो कहते हैं डेवलपमेंट पे काम बहुत तेज़ी से करता है और यही चीज़ उनके अंदर कमियां है भाई। वैसे जिस तरह उन्होंने मैं पहले जिस तरह कहा कि उनकी कुछ चीज़ें हमसे बहुत बेहतर हैं, अब उनके 100 इख्तलाफात थी, लेकिन जो चीज़ें हिंदुस्तान के मफाद पे करप्शन है, वहाँ पर नेपोटिज्म है, सारे मामला हैं, लेकिन जो उनकी जो चीज़ें हैं वो अपनी स्टेट के हवाले से उसको ऑन भी करते हैं, उन्होंने काम भी किया। अब मिसाल ले लें गाड़ियों की, लाहौर शहर में कितनी गाड़ियाँ चल रही, मुझे बताएं पाकिस्तान की एक गाड़ी भी इसमें है? हमारे यहाँ गाड़ियों की कंपनी वो सुजुकी है, करोला है, हुंडई है, होंडा है, सारी पुरानी कंपनियाँ, और इनमें कंपटीशन ना होने के बराबर है। कंपनियां आएंगी, लोकल प्रोडक्ट आएगा तभी कंपटीशन होगा। हम हमारे पास गंदम है, हमारे पास चावल है, हम जितना मर्जी उसको एक्सपोर्ट कर लें। जब हम एक मशीनरी लेने जाते हैं ना सर, सारा उसको एक मशीन लेने में हमारा सारा पैसा निकल जाता है। कि जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे, हम हैवी मशीनरी की तरफ नहीं जाएंगे। हमारे पास एक पास स्टील मिल थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वही बंद पड़ी है, तो हम कैसे इंडिया के साथ कम्पीट करेंगे? इंडिया के अंदर तो हर घर के अंदर कारखाना लगा हुआ है, छोटे छोटे उनके प्रोडक्ट्स आ रही हैं, हैवी मशीनरी आ रही है, टेक्नोलॉजी दुनिया में जिधर चले जाएं आपको जो उनका SEO है, CEO है, किधर से होगा? ये सारे हिंदुस्तान से है। हमारे यहाँ अभी आके वो अमेज़ॉन आया है, शुक्र है कि थोड़ा लोगों को उसका नाव हाव हुई है कि यार इसमें पैसे हैं, इसमें भी काम कर सकते हैं। पहले जिस तरह मैंने पहले बात की थी, अभी तक तो हम इस चीज़ में थे यार, वो मतलब दायरा सलाम तक खारे तो नहीं हो जाता किस तरह के मामला थे, लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग एजुकेट हो रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और आप जैसे लोग भाई बता रहे हैं कि नहीं यार ये सारी चीज़ें हमें कम्पीट करना होगा। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ सरकारें अच्छी होनी नहीं चाहिए, पब्लिक भी समझदार होनी चाहिए। या तो खाली पब्लिक समझदार होने से काम नहीं चलेगा, सरकार को भी उसी तरह का कदम उठाने चाहिए जो देश के हित में हो, जो लोगों के लिए अच्छा हो, जिसे रोज़गार पैदे होते हो। तो ये से कुछ पॉइंट से जिनको नोट आउट कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग, वो एकदम सही बोल रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम भारत की उनसे लाख गुना बेहतर है भाई। हमारे टेक्नोलॉजी उनसे वो तो लाखों ने करोड़ों गुना अच्छा है भाई। टेक्नोलॉजी में तो पूरा एकदम जंगली है वो लोग। भारत अपने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया, टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया, इनोवेशन पे पैसा लगाए। याद होगा आपको, आज इसरो हमारे भारत का पूरी दुनिया में झंडा गाड़ रहा है भाई, नासा के साथ टक्कर दे रहा है। एलन मस्क जैसा बंदा आज तारीफ कर रहे हैं इसरो की, और उसी टाइम स्पार्को भी चालू किए थे उन लोगों ने, लेकिन स्पार्को कहाँ है आज? मेरे ख्याल से आधे पाकिस्तानियों को स्पार्को के नाम भी नहीं मालूम होगा कि और ये क्या होता है ये भी नहीं पता होगा। तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें अगर होंगी, टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे, तब देश तरक्की करेगा।